हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख करके समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेलवे के कथनी करनी में कभी भी कोई संबंध नहीं रहता है। ये एक बार फिर एनटीपीसी 7th फेज के नाम पर भी साबित हो चुका है, जिसके लिए मैं लगातार आप लोग से कहता रहता हूँ कि ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और इसी बात पे कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि निगेटिव बंदा है, निगेटिव आदमी हमेशा उल्टा बोलता है, किसी विश्वास नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे विश्वास कर लूँ जब इन लोग का बार बार यही काम है। कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है। कहेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एग्जाम में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो बात जो 6th फेज में मैंने बात किया था। आपको मालूम होगा 6th फेज जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। यहाँ तक कि फर्स्ट फेज में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। फर्स्ट फेज में कहे गए थे कि एग्ज़ाम में क्या होगा, एक एक सीट का गैप रखा जाएगा। यानी कि जब एनटीपीसी स्टार्ट हो 28 दिसंबर को, तभी बोला गया था उससे पहले मीडिया इंटरेक्शन में कि एक एक सीट का गैप रखा जाएगा, यानी कि 50% कैपेसिटी रहेगी किसी भी हॉल का, किसी भी एग्जामिनेशन हॉल का, किसी भी रूम का। बट ऐसा कहीं नहीं हुआ। और फिर 6th फेज से पहले बोला गया कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो होम सिटी में रहेंगे, आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, प्रयास किया जा रहा है सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, भेजा गया 800 किलोमीटर दूर तक, 900 किलोमीटर दूर तक, आप समझ सकते हैं। और वही सेम फ्रेंड्स फिर से 7th फेज में भी हो चुका है। 7th फेज से पहले क्या बोला गया था, लगभग 288-89 सिटी बताया गया था कि उतनी मतलब सिटी में आपके सेंटर बनेंगे और लगभग सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। बट ऐसा यहाँ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। आप लोग को सुन के बहुत अचंभा होगा। और फ्रेंड्स, एकदम मतलब कह रहे सिमिलरली एकदम यही चीज़ ग्रुप डी में भी होने वाला है। ये लोग यहाँ भी बड़ा बड़ा हाँकेंगे, बड़ा बड़ा बोलेंगे कि हम आपको होम सेंटर देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये होम सेंटर नहीं दे पाएंगे। 7th फेज में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तक जिसका चेक किया हूँ, किसी का 200 किलोमीटर दूर, किसी का 300 किलोमीटर दूर, किसी का 400 किलोमीटर दूर, किसी का स्टेट ही चेंज कर दिया है। और होम डिस्ट्रिक्ट तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। शायद कोई बंदा होगा जिसे होम डिस्ट्रिक्ट मिला होगा। तो ये सिचुएशन है फ्रेंड्स 7th फेज का 6th फेज के ही तरह। 6th फेज में भी बहुत दूर दूर भेजा गया था। 5 फेज तो लगभग ठीक था, होम डिस्ट्रिक्ट भले ही नहीं मिला, होम सिटी भले ही नहीं मिला, फिर भी कुछ नज़दीक था। लेकिन छठा फेज आपको मालूम होगा अदर स्टेट में लगभग सभी को भेजा था। और वही 7वें फेज में भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। मतलब जब जरूरत है इन्हें होम डिस्ट्रिक्ट देने का, कोविड सिचुएशन जान रहे फिर से खराब हो रहा है, बहुत से एग्जाम्स फिर से कैंसिल हो रहे हैं, कांवड़ यात्रा कैंसिल हो चुकी है, बहुत चीज़ कैंसिल हो रहे हैं, फिर भी इस बीच एग्जाम हो रहा है। ठीक है, एग्जाम होना भी चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द नौकरी मिल चुके कैंडिडेट्स परेशान है, मिल सके। लेकिन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसी बहाने ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सेंटर दूर देके क्या करना चाह रहे हैं आपको मालूम है, मैंने 6th फेज में भी बताया था। सेंटर दूर रहेगा, कैंडिडेट्स कोरोना के डर से एग्जाम देने जाएंगे नहीं, कैंडिडेट्स का पैसा वापस होगा नहीं। 500 के 500 रेलवे के खाते में चला जाएगा। वैसे 390 रुपये ने वापस करना पड़ता, अब वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट्स अब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। एग्जाम से पहले बोल रहे हैं कि हम होम सिटी देंगे, बट जब एग्जाम होना हो रहा है तो सेंटर दूर भेज दे रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स अब्सेंट हो और इनकी कमाई और बढ़ जाए। तो ये काफ़ी गलत है फ्रेंड्स। ये बेरोजगारों को लूटने का बहुत अच्छा तरीका रेलवे ने अपना लिया है। पहले 100 रुपये फीस रहता था, 100 रुपये ही लिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब कहा जा रहा है 500 लेंगे, 500 आप जमा करिए, एग्जाम देंगे तो आपका 400 वापस हो जाएगा। लेकिन 400 कहाँ हो, 390 वापस होता है। ठीक है, तो अब वहाँ भी कहाँ, वो भी कैसे वापस होगा जब सभी कैंडिडेट्स अब्सेंट हो जाएंगे दूर के वजह से, कोविड की डर से, तो कहाँ से काम चलेगा। अब कुछ लोग ज्ञान बांटेंगे कि जो कोविड से डरेगा वो क्यों फॉर्म भरा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोग हमेशा ज्ञान बांटते रहेंगे, बट किसी के लाइफ से नहीं खेलना चाहिए। लाइफ से बढ़ के नौकरी नहीं है। अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इन्हें होम सेंटर देना चाहिए था, बट नहीं दिए लोग। इन लोगों को मालूम है कि कैंडिडेट्स बाहर नहीं जाएंगे, किसी की भी फैमिली परमिशन नहीं देगी दूर जाने के लिए। बिहार वालों को बंगाल भेज दिया, यूपी वालों को पंजाब भेज दिया, ये सिस्टम चल रहा है। ये क्या तरीका है, और ये बार बार किया जा रहा है। उससे पहले बार बार बोला जाता है कि हम होम सेंटर बनाएंगे, हम इतने सिटी में सेंटर बनाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिनका भी 7th फेज में एग्जाम है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका सेंटर कितने दूर भेजा गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं सही बोल रहा हूँ, ग्रुप डी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, मैं रेलवे को देख चुका हूँ, रेलवे क्या कर रहा है। जो कहता है जस्ट उसका उल्टा करता है, सिंपल सी बात यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग इसलिए ट्विटर कैंपेन नहीं चलाएंगे, हम जानते हैं, क्योंकि 7th फेज में कैंडिडेट संख्या कम है। और यही बिल्कुल 6th फेज में भी हुआ था, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट संख्या कम थी, उन्हें बाहर भेज दिया गया और उनके लिए कोई नहीं लड़ा। अब 7th फेज वालों के लिए भी कोई नहीं लड़ेगा, कोई यूट्यूबर सामने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ कम है, इसलिए उन्हें ना ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी वहीं लड़ाई लड़ता है जहाँ उसे फ़ायदा दिखता है। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई सामने नहीं आएगा 7th फेज वालों का हेल्प करने। ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है अभी के लिए, बस इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।